यहाँ संसार में तो संबंध बनते और बिगड़ते हैं, पर जीव का ब्रह्म का शाश्वत संबंध है। तो यदि जीवन में मेरे कोई कष्ट आ रहा है तो मेरे बंधुओं कभी घबराना नहीं चाहिए। ये हमारे कर्मों का फल है, इसे हम भोग लेंगे। तो फिर जो है जिसने शिशिर ऋतु की सिसकती हुई सर्दी को सहा है, वही बसंत की बहार का दर्शन करेगा। सोचे कि हम ठंडी हमें न लगे और बसंत देखने को मिले तो मिलेगी। तो ऐसे कभी सर्दी कभी गर्मी, ये कुदरत के नजारे हैं। प्यासे वह भी रह जाते जो दरिया के किनारे हैं। इसलिए कभी ये उलाहना नहीं देना चाहिए, अरे भगवान हम भुला दे, हमका हमारी ओर देखते ही नहीं है। ऐसा नहीं है, भगवान की नजरों में हो, भगवान सब देख रहे हैं। और भगवान से ज्यादा प्रेम करने वाला जीव पर कोई है ही नहीं। परीक्षित जी महाराज पश्चाताप कर रहे थे। समीक के शिष्य लोग पहुंच गए और जा करके बताया, महाराज आपको समीक के पुत्र श्रृंगी का शाप प्राप्त हो चुका है। 7 दिन का समय है आपके जीवन में, आप अपना कल्याण कर लो। तो परीक्षित जी ने क्या किया, या वही लसत श्री तुलसी विमिश्र कृष्णांग रेणुभ्यतिकां भुनेत्री पुनातिलोकानुभयत्र शेषान् कस्तां न सेवेत मरीष्यमाणः। भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में जो केसर मिश्रित चंदन लगा हुआ है, जो उनके चरणों में तुलसी जी चढ़ी हुई हैं, उन तुलसी और केसर मिश्रित मलय की सुगंध लिए हुए भगवती गंगा जी जहां प्रवाहित हो रही हैं, यानी हरिद्वार में, ऐसे गंगा जी के पावन पुलिन पर आमरण अनशन लेकर के श्री परीक्षित जी महाराज जा करके बैठ गए। और जब श्राप उन्होंने सुना तो वो दुखी नहीं हुए। मेरे बंधु, हम सब बड़े भाग्यशाली हैं। गंगा जमुना के पवित्र द्वीप में हैं। जमुना जी सूर्य तनया हैं और गंगा जी भगवान की साक्षात चरणोदक हैं। एक बार जरा जोर से जयकारा लगाइए, बोलिए गंगा मैया की जय हो। अच्छा, गंगा जी की धारा क्या है? भगवान की भक्ति ही गंगा की धारा है। राम भगत जहाँ सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। राम जी की भक्ति देने वाली भगवती गंगा जी हैं। इसलिए वो स्वामी जी महाराज कहते हैं, गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब सूला। इसलिए अपने तो बहुत नजदीक ही गंगा जी हैं। गंगा जल घर में अवश्य रखना चाहिए। भगवान शालिग्राम का चरणोदक प्रतिदिन न मिलता हो कोई बात नहीं है। स्नान आदि करने के बाद 2 बूंद हाथ में गंगा जल लेकर के पी लो, मानो रोज भगवान का चरणामृत का पान हो रहा है। और चरणामृत पीने का फल क्या है? अकाल मृत्यु हरणम। जो नित्य गंगा जल या भगवान का चरणोदक सेवन करते हैं उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधिर विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। गंगा जल पीने वाला फिर संसार के आवागमन से मुक्त हो जाता है। ये सारी सुविधाएं मेरे बंधु हम सबको संप्राप्त हैं। तो परीक्षित जी महाराज गंगा जी के तट पर पहुंच गए आमरण अनशन करके। यहाँ एक बात बहुत विचारने की है, परीक्षित जी को श्राप दिया श्रृंगी ने 7 ही दिन का क्यों दिया? 5 दिन बाद नाक काटने का श्राप दे सकते थे या 15 दिन कह सकते थे।
लेकिन 7 ही दिन क्यों कहा? मेरे बंधु, अगर तत्व से विचार करो, आध्यात्म से सोचो, तो 7 ही दिन में हर व्यक्ति को काल रूपी नाग काटेगा और हमारा शरीर भस्म हो जाएगा। दिन कितने होते हैं? 7 दिन होते हैं, 8 दिन तो होता नहीं। रविवार से लेकर के शनिवार तक 7 ही दिन होते हैं और इसी 7 दिन में सबको सांप काटेगा। ये जो काल है ना, काल रूपी नाग किसी को छोड़ता नहीं है। लाख कोशिश कर लो, चाहे आप बहुत बड़े मनीषी हो जाए, ये नाम ही मृत्युलोक है, तो मृत्युलोक में भगवान भी आए तो उन्हें भी जाना पड़ा। भगवान कृष्ण आए, वे भी गए। महाराज बड़ी सुंदर सी बात आपको बताएं। बलि विक्रम वेणु दधीची गए, गए पारथ जे महाभारत ठाना। कितने बड़े बड़े धर्मात्मा इस पृथ्वी पर आए। बलि विक्रम वेणु दधीची गए, गए पारथ जे महाभारत ठाना। और दुर्योधन जंग जुरे सो गए, यही तीनों लोक में छत्र बिताना। बाली गए, बलशाली गए, जिनकी कखरी 10 शीश लुकाना। और तुलसी है धरा को प्रमाण यही, जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना। सबको जाना है, इसलिए यही भगवान की बड़ी कृपा हो गई। नहीं लोग तो आफत कर देते। अगर लिखवा करके वहां से आए होते, इतने दिन यहां से नहीं जाएंगे या जाएंगे ही नहीं, तब व्यक्ति का अहंकार कितना ऊंचा होता। अभी तो ये हाल है, हमें जानते नहीं हम कौन है। अरे 3.5 कुंटल लकड़ी की खुराक हो और क्या हो, हम तुम्हें बर्बाद करके छोड़ेंगे, हम तुम्हें जीने नहीं देंगे, हमारी सामर्थ्य तुम्हें पता नहीं है। हे भगवान, कहां से ये बनावटी बातें लोगों ने करना सीख लिया। शरीर का भरोसा ही नहीं है, आफत की बात करते हैं। मेरे बंधुओं, सब लोग चेत कर लो। पेट में पौड़ी, मही पुनि पौड़ी, जननी संग पौड़ी के बाल कहाए। जननी संग पौड़ी के बाल कहाए। और युवा भये तरुणी संग पौढ़े, और पौढ़े के सारो जीवन बिताए। पौढ़त पौढ़त पौढ़ी गए, पौढ़त पौढ़त पौढ़ी गए, चिता पर पौढ़न के दिन आए। और क्षीर समुद्र के सोवनिहार को तू कबहू नहीं ध्यान लगाए। वाह, सो करके पूरी जिंदगी बिता दी। ये भाग्यशाली बहनें हैं, भाग्यशाली बंधु लोग हैं जो भागवत की कथा सुन रहे हैं। तो कंठ खोल करके जरा एक बार जोर से जयकारा लगाइए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री गंगा मैया की जय हो। धर्मानुरागी बंधुओं, मेरी माताओं, परीक्षित जी आमरण अनशन लेकर के हरिद्वार में गंगा जी के तट पर पहुंच गए हैं। और जिन जिन ने ये बात सुनी कि परीक्षित जी को तक्षक के काटने से 7 दिन में मृत्यु, तो सब लोग मिलने के लिए जा रहे हैं। और मिलने के लिए कोई साधारण व्यक्ति नहीं जा रहे हैं। महाराज,
जो कभी किसी से मिलते नहीं, ऐसे ऐसे अमलात्मा महात्मा यतीन्द्र योगींद्र मुनीन्द्र महाराज परीक्षित से मिलने जा रहे हैं। अत्रिर्वशिष्टस्य मनः सरदवान अरिष्टनेमिर्भृगुरंगिराश्च पराशरो गाधिसुतोऽथ रामा उतथ्य इंद्र प्रमदेधम बाहौ मेधातिथिर देवल आर्ष्टिशेणो भारद्वाजो गौतमः पिप्पलादः मैत्रेय और्वः कवशः कुंभयोनिर् द्वैपायनो भगवान नारदश्च। ये सब दिव्य विभूतियां पहुंच रही हैं और सबका सम्मान कर रहे हैं परीक्षित जी। और परीक्षित जी दुखी नहीं हो रहे हैं बल्कि खुश हो रहे हैं और अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं। कहते हैं महात्माओं, हम बड़भागी हैं। अचानक मृत्यु तो सबकी होगी, लेकिन कम से कम मुझे ये पता है कि 7 दिन बाद में मरूंगा। और अगर यह जानकारी मुझे न हो जाती तो आज ये जो द्वितीय भास्कर के समान परम तेजस्वी अमलात्मा महात्मा जिनका मैं दर्शन पा रहा हूं, ये मुझे कहां सुलभ होगा। मेरे भाग्य कितने श्रेष्ठ हैं। हस्तिनापुर में मैंने पूरी जिंदगी राज्य किया, लेकिन इन महापुरुषों का दर्शन हमें नहीं मिला, केवल कानों में नाम सुनने में आता था। आज इन्होंने उदारता बरसा करके सब हमें दर्शन देने के लिए यहाँ गंगा जी के तट पर आए हुए हैं। कहते हैं अहो वयम धन्यतमा नृपाणाम महत्तमानुग्रहणीय शीलाः राज्ञाम कुलम ब्राह्मण पाद शौचात् दूरात् विसृष्टम बत गर्ह कर्मः। गृहस्थी में फंसा हुआ मैं बहुत दूर हो गया था। ब्राह्मणों के चरण धोवन में समस्त रिद्धि सिद्धि निवास करती हैं, ऐसा शास्त्र पुराण कहते हैं। ब्राह्मण के पद धोवन से जेहि द्वारे पे कीचड़ होवत नाही, स्वाहा स्वधा कही के जहां परिजन मंगल होम करावत नाही। सो घर है शमशान की भांति तहां सुख संपत्ति आवत नहीं। जिस द्वार पर ब्राह्मण पहुंचते हैं महाराज वेद मंत्र होता है, आए दिन सत्यनारायण की कथा, कभी अखंड रामायण का पाठ, कभी भागवत का आयोजन। देवता पितर कितने प्रसन्न हो रहे होंगे। हम सब संसार में आसक्त प्राणियों को इतना आनंद मिल रहा है, तो जो बेचारे संसार से मुक्त हो गए हैं उन सबको ये भागवत की कथा कितना आनंद दे रही होगी। परीक्षित जी महाराज कहते मेरे बड़े भाग्य हैं, आज महापुरुषों के चरण धोने का मुझे अवसर मिला है और सबकी सेवा करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं, सबको सुंदर आसन देते हैं। कहते हैं आज धन्य मैं धन्य यति यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जानी कृष्ण मोहि साधु समागम दीन। आज मुझे संत समागम प्राप्त हुआ है और सबसे हाथ जोड़ करके अभिवादन करने के बाद परीक्षित ये 2 प्रश्न करते हैं। मेरे बंधु, ये 2 प्रश्न बहुत मतलब का है और अगर यही 2 प्रश्न आप समझ गए तो पूरी भागवत सुन लिया। आपने भागवत तो बहुत सुनी होगी, लेकिन विशेष बिंदुओं पर मैं आपके चित्त को इंगित करता हूं। केवल 2 ही प्रश्न किया है परीक्षित जी ने। जितने भी महात्मा लोग आए सबकी सेवा पूजा प्रणाम करके पूछा। क्या प्रश्न है? ततश्च वह पृक्षमिमं विपृक्षे विश्रभ्य विप्रा इति कृत्यतायाम सर्वात्मना म्रियमाणैश्च कृत्यम शुद्धम च तत्रामृषताभियुक्ता। हे ब्राह्मणों,
आपके पुनीत पादारविंदों में प्रणत प्रणपात प्रणाम करते हुए मैं निवेदन करता हूं कि आप बताएं, सभी प्राणियों के लिए सभी अवस्थाओं में क्या करना चाहिए? सभी प्राणियों को सभी अवस्थाओं में क्या करना चाहिए? और दूसरा मेरा प्रश्न है, जिस मनुष्य की आयु थोड़ी हो, थोड़े ही समय में मरने वाले प्राणी को क्या करना चाहिए? कहने का तात्पर्य जिसकी मृत्यु नजदीक आ गई हो उसे क्या करना चाहिए? मनुष्य को सदा सर्वदा हर अवस्थाओं में क्या करना चाहिए? ये दो प्रश्न करते हैं तो प्रश्न तो बड़ा सहज सा लग रहा है, लेकिन बड़ा इसका गूढ़ उत्तर है। जितने भी महात्मा आए हैं महाराज सब मौन हो गए, इस दो प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे रहा है। बड़े चिंता में पड़ गए हैं परीक्षित जी महाराज कि इतने बड़े बड़े अमलात्मा संत आए हुए हैं, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं, उदास बैठे हुए हैं। लेकिन याद रखो मेरे बंधुओं, अगर आपके अंदर सद शिष्यत्व आ जाए तो गुरु खोजने की जरूरत नहीं है, गुरु के रूप में भगवान स्वयं आ जाएंगे। लोग गुरु खोजने के लिए निकलते हैं ना, चलो बढ़िया अच्छा कौनो गुरु बताओ जरा, ये नहीं सोचते कि अच्छे शिष्य हम हैं कि नहीं है। गुरु बढ़िया होना चाहिए, चेला चाहिए घंटालय हो। अरे शिष्य अगर एकलव्य जैसा हो तो गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बना करके भी धनुर्धरों में प्रवीण हो सकता है। मेरी बातों को समझो मेरे बंधुओं, अगर आपके अंदर ये जिज्ञासा जग जाए कि मुझे परमात्मा को प्राप्त करना है, मुझे भगवान को समझना है, तो सद शिष्यत्व अगर अपने में आ जाए तो सदगुरु के रूप में भगवान स्वयं आ जाते हैं। यहां स्थिति यही बनी, संत खूब आए लेकिन कोई उत्तर नहीं दे पा रहा है। उसी समय तत्राभवद भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षया गामटमानो नपेक्षः अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो वृतस्य बालैरवधूत वेशः तम दुष्ट वर्षम सुकुमार पाद करोरुबांस कपोल गात्रम चारवायताक्षो नसतुल्य कर्ण शुभ्राननम कंबुसुजात कंठम तत्राभवत भगवान व्यास पुत्रो। उसी समय व्यास पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज प्रकट हो गए। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। मधुर मधुर जीवा से भागवत के मंत्रों को बोल रहे हैं। दिगंबर ही जिनके वस्त्र हैं, काले काले घुंघरारे बाल हैं, द्वय अष्ट वर्षम, द्वय अष्ट माने अष्ट दूनी 16 वर्ष की आयु है। अंग अंग में सुकुमारता छहर रही है। आजानुबाहु हैं, एकदम शंख जैसा ग्रीवा, भरे हुए कपोल, दिव्य कांति निखर रही है। महाराज सुखदेव जी के आगमन पर सभी पहले से आए हुए महात्मा सब खड़े होकर के उनका सम्मान करते हैं। परीक्षित जी भी अपने आसन से खड़े हो गए, सुखदेव जी को सम्मान किया, आसन पर बिठाया, उनके चरणों को धोया है और स्तुति की। महाराज मैं धन्य हो गया। कहाँ आप जंगल में रहने वाले, किसी से मिलते ही नहीं, तो आज मेरे भाग्य है कि आप भी यहाँ पधारे। महाराज अगर आप आज्ञा दें तो मैं भी आपसे कुछ पूछूं। सुखदेव जी ने मुस्कुरा करके राजन पूछो। बोले अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा यश्रोतव्यमथो जप्यं यत् कर्तव्यं नृभिः प्रभो अस्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यदवा विपर्ययम्। वही दो प्रश्न महाराज, मनुष्य को सदा सर्वदा क्या करना चाहिए?
और जिस मनुष्य की मृत्यु नजदीक आ गई हो, मरने के कगार पर हो, उसे क्या करना चाहिए? ये मेरे दो प्रश्न हैं, मैं आपसे इनका समीचीन उत्तर चाहता हूं। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज मुस्कुराए, बोले राजन, ये तो तुम्हारा दोनों प्रश्न अपने लिए नहीं है, ये लोक कल्याण के लिए है। और बहुत ही सुंदर इसका उत्तर है। दोनों प्रश्नों का एक ही उत्तर दिया है श्री सुखदेव जी महाराज ने। मनुष्य को सब अवस्थाओं में क्या करना चाहिए, जिस मनुष्य की मृत्यु नजदीक हो उसे क्या करना चाहिए। तो पहले भूमिका बना करके श्री सुखदेव महाराज जी ने कहा, राजन, आजकल के प्राणी हम क्या बताएं, लोग गृहस्थी के काम धंधों में उलझे रहते हैं, अपने स्वरूप को नहीं जानते, हजारों बातें कहने सुनने और सोचने करने की उनकी रहती हैं। सारी उम्र इधर उधर की चर्चा करने में लोग बिता देते हैं। दिन तो उनके धन के हाय हाय में कटती है। सुबह से उठे और शाम तक दौड़ते रहते हैं धन की हाय हाय में। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन चवाबयः। दिन भर धन की हाय हाय में दौड़ते हैं और रात्रि में इतने थके रहते हैं कि सो जाते हैं। या जो चिंतनीय पुरुष नहीं हैं, जिनके संस्कार अच्छे नहीं हैं, जिन्होंने कभी सत्संग नहीं किया, बस उनके मनोरंजन का मात्र एक ही साधन रह गया है, स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री। इसी में रात्रि गुजारते हैं, धन की हाय हाय में दिन गुजारते हैं और केवल एक ही कार्य उनका होता है, राजन, कुटुंब भरणेन वा। परिवार का भरण पोषण कैसे हो, परिवार का भरण पोषण कैसे हो। और यह कह करके सुखदेव जी मुस्कुराने लगे, राजन, लोगों को कैसे समझाया जाए, संसार के प्राणियों को। अरे भूल गए हैं कि जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दिए तो कुअन्न भी दे हैं। जल में थल में पशु पक्षिन में सबकी सुधि ले तब तोरी हुली हैं। जल में थल में पशु पक्षिन में सबकी सुधि ले तब तोरी हुली हैं। अरे मन मूढ़ तू सोच करे, अब सोच करे कछु हाथ नहीं है। जब दांत नहीं बच्चे को होता है तो भगवान माँ के उदर में दूध डाल देते हैं बच्चे के पीने के लिए। और जब भगवान दांत दिए तो भोजन नहीं देंगे। दुनिया में कौन ऐसा है जो भोजन के बिना मर जाता है? हमको तो नहीं लगता। भोजन के बिना वही मरते हैं कि भगवान जब भोजन देते हैं तो उस भोजन वाली संपत्ति का प्रयोग दूसरी चीज में करते हैं। अरे भैया, मुर्दे को प्रभु देते हैं कपड़ा लकड़ी आग। मुर्दे को प्रभु देते हैं कपड़ा लकड़ी आग, और जीवित नर चिंता करे ताको बड़ो अभाग। क्या चिंता? भोजन नहीं मिलेगा, कपड़ा नहीं मिलेगा, किसको नहीं मिला है? सबको भगवान देते हैं, बड़े दयालु हैं। लेकिन फिर भी संसार में फंसे हुए प्राणी बस कुटुंब भरणे नवा, परिवार का भरण पोषण कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। उनकी सोच राजन इसी प्रकार से है जैसे कोई ट्रेन में बैठा हुआ गठरी अपने सर पे रखे रहे। हमारे गठरी क्यों ले ना ले भैया, बैठे तो गाड़ी में हैं लेकिन गठरी सर पर रखे हैं। यह है अज्ञानता। और समझदार सीट नहीं मिली, गठरी नीचे रख के उसी पे बैठे हुए। ये है थोड़ा सा अंतर।
हम लोगों की यही दशा है, व्यर्थ की चिंता करते हैं। सबका भरण पोषण करने वाला कोई और है, सबका दाता है वो, सबका मालिक है वो, सबका दाता है वो, सबका मालिक है वो। दर बदर आने जाने से क्या फायदा, सबका मालिक है वो, सबका मालिक है वो। दर बदर जाने से क्या फायदा, सबका दाता है वो, सबका मालिक है वो, सबका दाता है वो, सबका मालिक है वो। दर बदर आने जाने से क्या फायदा, सबका मालिक है वो, दर बदर आने जाने से क्या फायदा। सबका दाता है वो, सबका मालिक है वो, सबका दाता है वो, सबका मालिक है वो। दर बदर आने जाने से क्या फायदा, दर बदर आने जाने से क्या फायदा। देने वाले ने दुनिया में हर चीज दी, देने वाले ने दुनिया में हर चीज दी। आने वाला न पाए तो क्या फायदा, देने वाले ने दुनिया में हर चीज दी। पाने वाला न पाए तो क्या फायदा। आदमी में अगर आदमी की तरह आदमियत न आए तो क्या फायदा। आदमी की तरह आदमियत न आए तो क्या फायदा। अगर आदमी की तरह आदमियत न आए तो क्या फायदा। आदमी अगर आदमी की तरह आदमियत न आए तो क्या फायदा। देने वाले ने दुनिया में हर चीज दी, देने वाले ने दुनिया में हर चीज दी। पाने वाला न पाए तो क्या फायदा। देने वाले ने दुनिया में हर चीज दी, पाने वाला न पाए तो क्या फायदा। अक्ल दी दे दिया कुल जहां, शक्ल दी अक्ल दी दे दिया कुल जहां। मुख दिया मुख में दे दी वो सीरी जुबान, मुख दिया मुख में दे दी वो सीरी जुबान, मुख दिया दे दी वो सीरी जुबान। खाने पीने को दुनिया में, खाने पीने को दुनिया में हर चीज दी। आदमी आग खाए तो क्या फायदा। हर चीज दी, आदमी आग खाए तो क्या फायदा। सबका दाता है वो, सबका मालिक है वो। दर बदर आने जाने से क्या फायदा। मालिक है वो, दर बदर आने जाने
कृपालु कौन दूसरा होगा। कीड़े कुंजर सभी का पेट भरा करता है, सूखी खेती को जो पल भर में हरा करता है, सबकी करनी का यथा योग्य जो फल देता है, सदा निष्पक्ष न कौड़ी किसी से लेता है। कहो वो कौन है, बोलो वो कौन है, वही श्री राम है, वही घनश्याम है। इसलिए मेरे बंधुओं, उसका सहारा लो, आनंद आ जाएगा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि सब कुछ जानते हुए भी दुनिया के लोग हाय माया, कैसे भरण पोषण सबका होगा, चिंता करते रहते हैं। और राजन, ये आपका प्रश्न नहीं, पूरी दुनिया का प्रश्न है, और दोनों प्रश्नों का एक उत्तर है। तस्माद भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च क्षता भयम्। एक श्लोक में उत्तर दिया, तस्मात् भारत सर्वात्मा। भारत शब्द का प्रयोग परीक्षित जी के लिए है। हे भारत, सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः, जो सभी की आत्मा के रूप में विराजमान भगवान हैं, उन्हीं की कथा श्रोतव्य, सुननी चाहिए, और कीर्तितव्य, उन्हीं की ही चर्चा करनी चाहिए, स्मर्तव्य, और उन्हीं का स्मरण करना चाहिए। फिर च इच्छता को तो भयम, फिर उस व्यक्ति को कोई भय नहीं है। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। इसलिए मेरे प्यारे बंधुओं, भक्ति शक्ति स्वरूपा मेरी बहनों, सब समय में, सभी अवस्थाओं में, सभी प्राणियों को यही करना चाहिए। भगवान का भजन करे, भगवान की कथा सुने, और चर्चा चले तो भगवान की चर्चा चलावे, और जिह्वा से भगवान के नाम का कीर्तन करे, तो जीवन में कोई भय नहीं रह जाता है। बोले राजन, आप चिंता मत करो, आपके तो 7 दिन हैं। महाराज खडवांग देवराज इंद्र की मदद में गए हुए थे, और इंद्र को विजय उन्होंने दिलाई। देवराज इंद्र ने कहा, राजन मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं, आपकी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। तब खडवांग ने कहा कि महाराज, हम आपके यहां सेवा में थे, आप अगर मुझे कुछ बताना चाहते तो ये बता दो, मेरी आयु कितनी शेष है। सूर्यवंशी राजा थे खडवांग। बोले राजन, आपकी आयु मात्र मृत्युलोक की गणना से 2 ही घड़ी शेष है। एक घड़ी में 24 मिनट होते हैं, 2.5 घड़ी का 1 घंटा होता है, और 2 घड़ी शेष है, माने 48 मिनट के बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी। खडवांगो नाम राजर्षिर ज्ञातो यत्यामिहायुषः, मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवानम अभयम हरिमा। खडवांग ने सोचा कि 48 मिनट है, कोई बात नहीं। वहां से चले आए और एकदम बैठ गए, बस कहीं आना न जाना, अब तो 48 मिनट मन के तार को सांवले सरकार से जोड़ दूंगा। राजा धर्मात्मा थे, पद्मासन लगा करके बैठ गए, प्राणायाम के द्वारा प्राणवायु को रोक लिया। हरि हरे नमः, हरि हरे नमः, हरि हरे नमः। शरीर छोड़ करके मुक्त हो गए और भगवत धाम को चले गए। तो बहुत लंबी जिंदगी से कोई लाभ नहीं है। जिंदगी वही अच्छी है जब हम भगवान का भजन करते हो, जब हमसे कुछ शुभ कर्म बनता हो, दान पुण्य दया धर्म बनता हो, वही समय धन्य है। जीने के लिए तो कछुए भी हजारों वर्ष तक जीते हैं, क्या ऐसी जिंदगी से? जिंदगी में जिंदगी की शर्त गर पूरी ना हो,
जिंदगी में जिंदगी की शर्त गर पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। जिंदगी की शर्त क्या है? देह धरे कर यह फल भाई, भजिय राम सब काम बिहाई। मानव शरीर को धारण करने का सर्वोत्तम लाभ यही है कि हम भगवान का भजन करें। बोले राजन निश्चिंत हो जाओ, अब तो आपका कल्याण हुआ है। मैं आपको भगवान नारायण ने सृष्टि के उद्भव के समय जब उनकी नाभि से ब्रह्मा जी का उद्भव हुआ और ब्रह्मा जी ने देखा कि चारों तरफ जल ही जल है, तो अपना सर घुमाया तो उनके 4 मुख हो गए। सोचा क्या करें, कुछ समझ में ब्रह्मा जी को नहीं आ रहा था, तो आकाशवाणी के द्वारा उन्हें 2 शब्द सुनाई पड़े, ता और पा। तप तप। ब्रह्मा जी ने सोचा तप, हम तप कैसे करें, तप का तो हमें कोई ज्ञान ध्यान है नहीं। नाल को पकड़ करके नीचे गए, फिर ऊपर आए, बोले जिस अदृश्य वाणी ने मुझे तप का संबोधन किया है, जरा मैं तप किसका करूं उसका स्वरूप तो समझाए। फिर तो परम दयालु भगवान क्या कहना, ब्रह्मा जी को संबोधित करते हुए आकाशवाणी में ही बोले, विधाता मैं तुम्हें 4 श्लोक में भागवत सुना रहा हूं और इन 4 श्लोकों को यदि तुम ठीक से समझ लोगे तो तुम तपस्या का अर्थ समझ जाओगे और सृष्टि करने में समर्थ हो जाओगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक प्रभु सुनाइए। तो कोई दृश्य तो दिखाई नहीं पड़ रहा था, केवल वाणी ही सुनाई पड़ रही थी। मेरे प्यारे बंधुओं, समुपस्थित सज्जनों, मूल भागवत यही 4 श्लोक की है। अब इस 4 श्लोक की व्याख्या व्यासदेव जी ने 18,000 श्लोकों में किया और इस पर कितनी टीकाएं लिखी गई हैं, श्रीधरी टीका और विद्वान लोग बहुत बड़ी व्याख्या करते हैं। हम तो कहते हैं कि अगर दूसरों की बात नहीं, मुझे आप 6 महीने का समय दे तो भी मैं पूरी भागवत आपको न सुना पाऊंगा, बची ही रहेगी कुछ। अब आप देखें, मैं भागवत के अतिरिक्त आपको कोई इधर उधर की बात नहीं बता रहा हूं कि थोड़ा हास्य के लिए कुछ दृष्टांत सुनाऊं, कुछ मनोरंजन की वार्ता बीच में डाल दूं या अपने जीवन की घटना, ये सारी चीजें मैं आपको नहीं सुना रहा हूं। केवल शुद्ध भागवत। कहने का तात्पर्य है कि एक बार गुरु द्रोणाचार्य जी ने कौरव और पांडवों को बिठा करके कुछ पढ़ा रहे थे, तो एक बात बोले, बच्चे सदा सच बोलो, सदा सत्य बोलो। ये जो है आप लोग हमें कल सुनाइएगा। दूसरे दिन सब आए, तीन अच्छा तो था, सदा सत्य बोलो। लेकिन इसका अर्थ कितना गंभीर है, सदा सत्य बोलो आदेशात्मक है। गुरु द्रोणाचार्य जी ने कहा सुनाओ, तो सबसे पहले खड़ा हुआ दुर्योधन, गुरुजी सदा सत्य बोलो। हाँ बेटा ठीक है। भीम खड़े हुए, अर्जुन खड़े हुए, नकुल सहदेव और विकर्ण आदि शल्य जो भी थे, सबने सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो। युधिष्ठिर जी से पूछा गया, युधिष्ठिर तुम सुनाओ। बोले गुरुजी नहीं याद हुआ है। गुरुजी समझ गए, अभी नहीं याद हुआ, अच्छा ठीक है कल सुनाना, लेकिन जब याद करके सुनाओगे तभी मैं आगे का पाठ पढ़ाऊंगा। दूसरा दिन सुनाओ, बोले पूरा नहीं याद हो पाया है। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता लग गया। और युधिष्ठिर ने कहा गुरुजी सदा सत्य बोलो। स्वाभाविक है कि शंका हो जाएगी,
गुरु द्रोणाचार्य जी भी उस स्तर पर नहीं पहुंचे थे शायद। बोले धर्मराज ये सदा सत्य बोलो, 3 वाक्य हैं और 7 ही शब्द हैं, इसमें अक्षर हैं। 1 वाक्य है, 3 शब्द हैं, 7 अक्षर हैं, तो तुमने 7 दिन लगा दिए। बोले गुरुजी मैं विचार कर रहा था कि सत्य बोल पाऊंगा कि नहीं, और मैंने 7 दिन में अभ्यास किया कि चाहे कितनी भी परेशानी आए मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो 7 दिन में अभ्यास बन गया। तो मैं आपको सुना रहा हूं सदा सत्य बोलो। और फिर धर्मराज युधिष्ठिर ने सत्य का ही आश्रय लिया। कहने का तात्पर्य मेरे बंधुओं, सुनने के लिए जीवन भर सुनते रहो, लाभ तो होगा, क्योंकि करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर बनन निशान। लेकिन अगर आप समझ गए तो 4 ही श्लोक काफी है, नहीं तो 64,000 सुनते रहिए, क्या मतलब। तो आइए आपको मैं मूल भागवत 4 श्लोक में सुना रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। समझाने का भी मैं प्रयास करूंगा बड़ी सरल भाषा में। आकाशवाणी हुई, केवल ब्रह्मा जी सुनने वाले हैं। अब आकाशवाणी में भगवान ने चतुश्लोकी भागवत सुनाई। अहमेवासमेवाग्रे नान्यत यद सत सत परम, पश्चाद अहम यदे तच यो शिष्येत शोष में हम। यहाँ सभी विद्वान लोग बैठे हैं, और बहनों ने तो समझ ही लिया होगा, अब हमें बताने की जरूरत नहीं, बड़ी समझदार है। सभी यहाँ प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, सब समझ गए होंगे। अहमेवाशमेवाग्रे नान्यद यद सत सत परम, पश्चाद अहम यदे तच्च यो शिष्येत शोष में हम। विधाता सृष्टि के पूर्व में केवल मैं ही था। तात्पर्य जब ये सृष्टि रचना नहीं हुई थी तो सृष्टि के पूर्व में केवल मैं ही था। मेरे अतिरिक्त ना तो ये स्थूल था और ना सूक्ष्म और ना दोनों का कारण था। स्थूल सूक्ष्म क्या है? ये जो शरीर दिखाई पड़ रहा है ना, ये सूक्ष्म शरीर है। पंच तत्व से बना हुआ आकाश, वायु, अग्नि, मिट्टी, जल, ये पंच तत्व हैं। कहने का तात्पर्य ये पंच तत्व भी नहीं था सृष्टि के पूर्व में, और जब पंच तत्व नहीं था तो ये पिंड बना ही नहीं था। कहने का तात्पर्य कि न पंच तत्व था, न पंच तत्व का कोई संग्रह था, न विधाता ही थे। सृष्टि के पूर्व यहाँ केवल शब्द का प्रयोग है, केवल मैं ही था। ये भगवान कह रहे हैं। तो न स्थूल था, न सूक्ष्म, और न दोनों का कारण अज्ञान। जहां यह सृष्टि नहीं है वहां मैं ही हूं। जहां ये जगत नहीं दिखाई पड़ता, सृष्टि नहीं रहेगी, तो भगवान ही हैं। और कहते हैं इस सृष्टि के रूप में जो भी कुछ दिखाई पड़ रहा है वह मैं ही मैं हूं। और सृष्टि के रूप में जो दिखाई पड़ रहा है वह भी परमात्मा है। सृष्टि जहां नहीं है वहां भी परमात्मा है। सृष्टि जब नहीं थी तब भी परमात्मा था, और सृष्टि के बाद जो कुछ बचेगा वह भी परमात्मा ही बचेगा। अब यहाँ गोस्वामी जी की एक चौपाई लागू हो रही है। सिया राम माया सब जग जानी, कराऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम सब जग जानी, कराऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम सब जग जानी, कराऊं प्रणाम
सब में भगवान हैं और भगवान में सब हैं, भगवान के अतिरिक्त कहीं कुछ भी नहीं है। यह दृष्टि आ जाए तो मानो हमने भागवत का प्रथम श्लोक समझ लिया। और दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मनि तद विद्याद आत्मनो मायाम यथा भाषो यथा तमः। दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं ब्रह्मा वास्तव में न होने पर भी जो मुझ परमात्मा में दो चंद्रमा की तरह मिथ्या प्रतीति हो रही है उसे तुम मेरी माया समझो। चंद्रमा दो हैं कि एक? चंद्रमा एक, लेकिन कभी कभी दो दिखाई पड़ते हैं। कैसे दिखाई पड़ते हैं? चितवज लोचन अंगुलिलाए प्रगट जुगल ससित ही के भाई। अगर आंख में उंगली लगा करके देखिए चंद्रमा में तो दो चंद्रमा दिखाई पड़ते हैं। एकदम सही सही लगता है पर दो चंद्रमा तो है नहीं, है एक। कहने का तात्पर्य कि आंख में उंगली लगाने से एक चंद्रमा को देखते हैं तो दो चित्र दिखाई पड़ता है। ऐसे भगवान एक ही हैं और भगवान के द्वारा समग्र सृष्टि हुई है। लेकिन यह तो हम जानते ही हैं कि दो चंद्रमा में एक सही है एक गलत है, एक भ्रांति है और एक वास्तविक है। ऐसे ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो बात निकल जाएगी तो फिर आप लोग जानो हम क्या करें। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। जैसे कभी कभी रास्ते में पड़ी हुई रस्सी में सर्प का भ्रम हो जाता है, कभी कभी एक ठूठे पेड़ को हम प्रेत मान लेते हैं। अरे प्रेत 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 नहीं होता है, वो तो ठूठा पेड़ है। कभी कभी हिरणों को रेगिस्तान में बालुका पर पड़ी हुई सूर्य की किरणों में जल की भ्रांति हो जाती है। तो जैसे न तो बालुका में जल है न ठूठे पेड़ में प्रेत है और न जो है दो चंद्रमा है और न रस्सी कभी सांप हो सकती है। लेकिन यह भ्रम जब तक हमें ज्ञान नहीं हो जाएगा तब तक यह भ्रम जा नहीं सकता। ऐसे जो भ्रम की प्रतीति होती है भगवान कहते हैं वही मेरी माया है। जो माया सब जगह ही नचावा जा सुचरित लखी काहू न पावा। अरे हमारे भैया वही माया तो सबको नचा रही है। माया के पीछे न तो बेटा बाप को समझ रहा है, न पत्नी पति को समझ रही है, न भाई भाई को समझ रहे हैं। इस जमाने में माया का चक्कर देखो मेरे प्यारे बंधु। इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं। इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं। और जिसने पैदा किया, जिसने पैदा किया उसको भी भुला देते हैं। जिसने पैदा किया उसको भी भुला देते हैं। जिसने पैदा किया उसको भी भुला देते हैं। इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं। इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं। और जिसने पैदा किया उसको भी भुला देते हैं। जिसने पैदा किया उसको भी भुला देते हैं।
देते हैं। जिसने पैदा किया उसको भी भुला देते हैं। ये किसका प्रभाव है मेरे बंधुओं? माया का। गर्भ में जिसके रहे, जिसके आंचल में पले, 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 आज उसको ही सताया गया दौलत के लिए, आज उसको ही सताया गया दौलत के लिए। दौर कल जब का अजब, दौर कल युग का अजब, रोज होता है गजब, दौर कल युग का अजब, रोज होता है गजब। हाय रे हाथ, हाय रे हाथ पिता पर भी उठा देते हैं, हाय रे हाथ पिता पर भी उठा देते हैं। और जिसने पैदा किया उसको भी भुला देते हैं, जिसने पैदा किया उसको भी भुला देते हैं। जय हो। भाई से भाई जुदा, भाई से भाई जुदा, एक पैसा है खुदा, एक पैसा है खुदा, भाई से भाई जुदा, एक पैसा है खुदा। कत्ल दौलत के लिए भाई भाई का किया, कत्ल दौलत के लिए भाई भाई का किया। ऐसी माया है बुरी, ऐसी माया है बुरी, जहर किए है छुरी, जहर किए है छुरी। ऐसी माया है बुरी, ऐसी माया है बुरी, जहर किए है छुरी, जहर किए है छुरी। सगे भाई को जहर, सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं। और जिसने पैदा किया उसको भी भुला देते हैं, जिसने पैदा किया उसको भी भुला देते हैं, जिसने पैदा किया उसको भी भुला देते हैं। इस जमाने में, इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं। इस जमाने में कलेजा हिला देते हैं। जिसने पैदा किया, जिसने पैदा किया उसको भी भुला देते हैं, जिसने पैदा किया उसको भी भुला देते हैं। जय हो। पैदा किया उसको भी भुला देते हैं, जिसने पैदा किया उसको भी भुला देते हैं। पास पैसा हो अगर, पास पैसा हो अगर यार बहुत मिलते हैं, पास पैसा हो अगर यार बहुत मिलते हैं। पास
ऐसा हो अगर मन माया तो यार बहुत मिलते हैं, और यार के भेष में गद्दार बहुत मिलते हैं। 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 अब है पत्थर के सनम, अब है पत्थर के सनम, जिसको एहसास न गम, जिसको एहसास न गम। वक्त पड़ता है, वक्त पड़ता है तो मुख अपना छुपा लेते हैं। वक्त पड़ता है तो मुख अपना छुपा लेते हैं, और जिसने पैदा किया उसको भी भुला देते हैं। पैदा किया उसको भी भुला देते हैं। जिसने पैदा किया उसको भी भुला देते हैं। जय हो। पैदा किया उसको भी भुला देते हैं। पैदा किया उसको भी भुला देते हैं। इस जमाने में, इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं। जिसने पैदा किया उसको भी भुला देते हैं। जिसने पैदा किया उसको भी भुला देते हैं। जिसने पैदा किया उसको भी भुला। माया महा ठगिनी हम जानी, पूरी जिंदगी बीत जा रही है। एक दरवाजे से बाप बेटे निकलते हैं लेकिन बोलते नहीं, भाई भाई निकल रहे हैं लेकिन बोलते नहीं। माया के चक्कर में पड़ करके देवरानी जेठानी एक छोटे से घर में बीच में दीवार डाल दी है, और जहां बैठेंगी बस एक दूसरे की बुराई। देवरानी जी तो जेठानी की बुराई, जेठानी तो देवरानी की बुराई। और सास की महिमा तो दुनिया में विख्यात ही है। कितना भी बढ़िया करे लेकिन बहू कभी सास की बड़ाई नहीं न करे। ये माया का खेल है। तो दुनिया जानती है कि सब छोड़ करके जाएंगे, 4 दिन की जिंदगी है, हंस खेल करके बिता लो मेरे प्यारे बंधु। लेकिन कहां, ये माया नचाती रहती है।